हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर लर्न विद प्रीतम चौधरी चैनल पे। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारे करंट अफेयर का पार्ट रहेगा। उसमें कुछ योजनाएं रहेगी और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रहेंगे जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग हमारे चैनल को बार बार हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए बढ़िया कंटेंट लाने के लिए। हमारे जो वीडियोज आते हैं उनको लाइक किया करिए ताकि हम और ज़्यादा इंस्पायर हो, आपको अच्छे अच्छे फैक्ट के साथ नोट्स प्रोवाइड कराएं और क्लास प्रोवाइड कराएं, है ना। चलिए आज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से। पहला हमारा जो टॉपिक है यानी कि योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, जो कि घोषणा की गई है हमारे बजट 2022 और 23 के अंदर। ठीक है, और इसकी जो प्रारंभ तिथि है वो रहती है 29 नवंबर 2022। तो ये जो मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है ये क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चे हैं उनके लिए रहेगी। और ये राज्य सरकार की योजना इसी बजट के अंदर रखी गई थी कि लाएंगे हम, और उसी की तारीख रहती है 29 नवंबर 2022 को ये योजना लाई जाती है। सभी राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले जो छात्र और छात्राएं हैं 1 से लेके 8 तक की क्लास के, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, और इस योजना में निःशुल्क दी जाएगी, आप जो देख रहे हैं 2 सेट यूनिफॉर्म के। ठीक है, कितने सेट रहेंगे? ये 2 सेट रहेंगे। ठीक है, 2 सेट जो है बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत। घोषणा की तारीख कब शुरुआत हुई? 29 नवंबर 2022 को। कितने से कितने तक? क्लास 1 से लेके 8 तक के लिए। ठीक है, सभी को 2 सेट यूनिफॉर्म के दिए जाएंगे। कितने सेट दिए जाएंगे यूनिफॉर्म के? 2 सेट दिए जाएंगे। इसमें जो भी सिलाई का खर्चा है, यानी कि सिलाई का खर्चा सरकार की तरफ से 200 रुपए डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, जो सरकार की तरफ से 200 रुपए डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जो भी पात्र छात्र और छात्राएं रहेगी उनके। ठीक है, इसमें जो हल्के नीले रंग की जो इनकी ड्रेस रहती है, हल्के नीले रंग की शर्ट रहती है और हल्के भूरे रंग की पैंट रहती है। ठीक है, तो ये इनका कपड़ा देंगे। ठीक है, और सिलाई का खर्चा 200 रुपए देंगे। और उसके बाद लड़कियों के लिए यानी कि हल्के नीले रंग का कुर्ता या स्कर्ट दी जाएगी, शर्ट दी जाएगी। ठीक है, और गहरे भूरे रंग की सलवार या स्कर्ट दी जाएगी। और इसमें एक दुपट्टा भी लड़कियों को भूरे रंग का दिया जाएगा। तो ये पूरी योजना इस तरह से रहती है। एक बार फिर रिपीट करते हैं अपने एक साथ कि मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, जो कि 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी, और इस योजना में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थी जो भी रहेंगे, छात्र और छात्राएं, उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट मिलेंगे साल में। ठीक है, एक जो सेशन रहेगा उसमें 2 सेट रहेंगे। और इसके अंदर जो सिलाई का खर्चा है 200 रुपए, वो डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। किसको? जो भी छात्र और छात्राएं रहेगी उनके अकाउंट में। और इनमें ड्रेस कोड क्या रहता है? नीले रंग की, हल्के नीले रंग की तो क्या रहती है? शर्ट रहती है। और इसमें गहरे भूरे रंग की जो है पैंट रहती है। ठीक है, गहरे भूरे रंग की पैंट रहती है। इसी तरह छात्राओं के लिए हल्के नीले रंग की क्या कुर्ता है और शर्ट है, या फिर गहरे भूरे रंग की सलवार या स्कर्ट रहती है। और इसमें एक गहरे भूरे रंग का दुपट्टा है जो वो भी दिया जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़े, एक बार फिर चेक कर लीजिए आप अपने कि क्या क्या इसके अंदर फैक्ट है। इन फैक्ट को देख लीजिए 10 सेकेंड में, आप एक बार इसके गो थ्रू ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरी जो हमारी योजना आज की है वो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये योजना जयपुर सिविल लाइंस जो है हमारी वहां से शुरू की गई है। ठीक है, ये नाम से पता लग रहा है बाल गोपाल है तो कुछ ना कुछ बच्चों के रिलेटेड होगी, और गोपाल जो हमारे कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, तो यानी कि कृष्ण भगवान क्या थे? गायों को रखते थे, और गायों को रखते थे तो दूध से रिलेटेड कुछ हो सकती है। तो इस तरह से आप इस योजना को कनेक्ट कर सकते हैं कुछ फैक्ट के साथ, और याद करने में आसानी रहेगी। जयपुर सिविल लाइन से शुरू हुई थी, तारीख वही है सेम। ठीक है, यूनिफॉर्म वितरण जो डेट को अपने यहाँ पे हुई थी उसी तारीख को 29 नवंबर 2022 को शुरू होती है ये। ठीक है, 29 नवंबर 2022 को। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है? कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे होंगे, उनको 150 ग्राम नहीं 150 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा, और जो कक्षा 6 से 8 है उनको 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। ठीक है, ये कक्षा 1 से लेके 5 तक, कक्षा 6 से लेके 8 तक दो कैटेगरी है, जिसमें पहली कैटेगरी है उसमें 150 मिलीलीटर दूध दिया जाता है बच्चे को, और दूसरी कैटेगरी रहती है हमारी 6 से 8 जिसमें हमारा 200 मिलीलीटर जो है दूध दिया जाता है बच्चे को। और इस योजना के अंदर जो दूध होगा वो हम कहां से लेंगे? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन से लेंगे। ठीक है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन से हम ये दूध लेंगे। किसके रूप में लेंगे? ये पाउडर मिल्क के रूप में। ठीक है, पाउडर मिल्क के रूप में ये दूध लिया जाएगा। जो राजस्थान कोऑपरेटिव फाउंडेशन डेयरी फाउंडेशन है वो कब बनी थी? 1977 में ये बनी थी। ठीक है, ये याद रखना कब बनी थी? 1977 में बनी थी। ये भी पूछ लेते हैं कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर लेना कि 1977 को क्या बनी थी? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो एक बार फिर गो थ्रू होते हैं इसी योजना से। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ठीक है, इस योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? जयपुर में सिविल लाइन से। तारीख क्या थी? 29 नवंबर 2022 को। ठीक है, इस योजना में जो पात्र होंगे उनमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के छात्र को कितना मिलीलीटर दूध दिया जाएगा? 150 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। उसके बाद जो 6 से लेकर 8 तक के छात्र हैं उनको कितना दिया जाएगा? 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। और हम जो ये दूध लेंगे वो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन के द्वारा लेंगे, वो भी पाउडर मिल्क के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 हुए थे अभी। ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक हुए थे 2022, जो कि शुरू कब हुए थे? तारीख, ये तारीख रहती है हमारा जो 29 अगस्त 2022 को। इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए कि 29 अगस्त को क्या होता है? हमारा खेल दिवस होता है, और खेल दिवस भी मेजर ध्यानचंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में ये बनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि खेल दिवस यानी 29 अगस्त 2022 को, कितनी? 29 अगस्त 2022 को ये शुरू हुआ था, और ये खेल दिवस के दिन लूणी पंचायत समिति, कौन सी पंचायत समिति? लूणी पंचायत समिति से पाल ग्राम पंचायत, लूणी कौन सी थी? पंचायत समिति थी। ठीक है, और पाल ग्राम पंचायत थी जोधपुर के अंदर। यहां से माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा ये इनोग्रेट की गई थी, यानी कि शुरू किया गया था यहां से ये। और इस योजना में जो आवेदन है, रजिस्ट्रेशन है, आवेदन कैसे किए जा सकते हैं? आवेदन हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन भी किए जा सकते हैं।
ऑनलाइन आज आप अब भी खोल के देखोगे इसकी साइट को तो आपको मिल जाएगा पंचायती राज की साइट पे ये ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। और एक इसकी ऐप भी बनाई गई थी, ठीक है, इसी के नाम थी राजीव गांधी खेल फाउंडेशन, खेल ओलंपिक के नाम से, ठीक है, RGKO ऐप है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, और इसके थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। ये जो योजना थी इसके अंदर पात्र होने के लिए क्या था, आप उस ग्राम पंचायत के अंदर निवासी होने चाहिए, बस यही थी इसकी पात्रता कि उस ग्राम पंचायत के आप निवासी होने चाहिए। अगर आप निवासी हैं तो आप इसके अंदर खेल सकते हैं। इसमें कोई भी उम्र निश्चित नहीं थी, 100 वर्ष की उम्र तक का भी व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था, महिलाएं भी कर सकती थी, पुरुष भी कर सकते थे, कोई भी तरह का इसमें बाउंडेशन नहीं है कि इतने से इतने वर्ष में अपने को करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो लक्ष्य था वो ये था कि खेलेगा राजस्थान जीतेगा राजस्थान, तो ये इसकी लाइन थी कि खेलेगा राजस्थान जीतेगा राजस्थान। तो आपको याद रखना है कि इसकी थीम लाइन क्या थी कि खेलेगा राजस्थान जीतेगा राजस्थान। तो ये हमारे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 की क्या थी लक्ष्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में आयोजन हुआ था ये, तो ये क्या था, ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल, फिर ब्लॉक लेवल से जिला स्तर पे और जिला स्तर से राज्य स्तर पे, 4 लेवल पे ये गेम हुए थे, ठीक है। शुरुआत यहां से हुई थी, यहां से जो जीत के आगे बढ़ा उसको ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल से फिर जिला स्तर पे, जिला स्तर से फिर राज्य स्तर पे, ये क्या थे 4 लेवल थे, इसके 4 स्तर थे, 4 स्तर पे ये गेम का आयोजन हुआ था। उसके बाद फाइनल जो राज्य स्तर पे हुआ था उसके बाद विजेता टीम की घोषणा हुई थी, ओवरऑल विजेता जिसे बोला गया था, ठीक है। इसमें 30 लाख के लगभग खिलाड़ी पंजीकृत हुए थे, ठीक है। तो 30 लाख खिलाड़ी पंजीकृत हुए हैं, तो हर पंचायत समिति से हुए हैं, तो इसका मतलब 30 लाख लोग होना कोई बड़ी बात थी नहीं, 30 लाख लोग यहां पे पंजीकृत हुए थे, ठीक है। वैसे भी अपने राजस्थान में 75.1% क्या है ग्रामीण पॉपुलेशन है, ठीक है। ग्रामीण पॉपुलेशन कितनी है 75.1%, ठीक है, 75.1%। और इसी तरह शहर के कितने बचे वो आप लोग डिसाइड करके मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, है ना। पॉपुलेशन कितनी है परसेंटेज में शहर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर गेम थे, कितने गेम थे 6 गेम थे। एक तो था कबड्डी, ठीक है, उसके बाद हॉकी, ठीक है, फिर शूटिंग बॉल, फिर वॉलीबॉल, टेनिस बॉल और क्रिकेट, ठीक है। ये सब इसके अंदर गेम थे, ठीक है। इसके अंदर 6 गेम थे टोटल जो खेले गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको देख लीजिए वापस से इतना कि कहां से क्या मैंने बताया अब तक। पहला फैक्ट था कि कब शुरू हुआ, 29 अगस्त 2022 को शुरू हुआ था। कहां से, लूनी पंचायत के पाल ग्राम पंचायत से शुरू हुए थे, लूनी पंचायत समिति के पाल ग्राम पंचायत से शुरू हुआ था जोधपुर के अंदर से। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते थे, ऑफलाइन भी कर सकते थे। एप्लीकेशन भी बनाई गई थी, एप्लीकेशन RGKO, ठीक है। फिर उसके बाद जीतेगा खेलेगा राजस्थान जीतेगा राजस्थान, ये इसकी थीम लाइन थी। उसके बाद ये हर ग्राम पंचायत में आयोजन हुआ था इसका, इसके अंदर 30 लाख लोगों ने पंजीकृत करवाया था, ठीक है। 6 गेम इसके अंदर खेले गए थे। नेक्स्ट इसमें क्या है, विजेता कौन रही थी, ये है, ठीक है। विजेता, ओवरऑल विजेता इसमें क्या कौन रही थी, हनुमानगढ़ रही थी। ओवरऑल विजेता कौन रही थी, हनुमानगढ़ जिला रहा था। आपको ये SMS स्टेडियम में फंक्शन हुआ था 17 अक्टूबर को, इसको जो प्राइज थे वो वितरित किए गए थे, ठीक है। और ये यहां पे 5 गोल्ड इन्होंने जीते थे हनुमानगढ़ ने, 1 सिल्वर मेडल और 1 ही ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते थे। ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस 7 पदक के साथ सबसे ज्यादा थी, ठीक है। हनुमानगढ़ इसमें ओवरऑल विजेता रहा था, जिसने क्या क्या किया था, 5 गोल्ड मेडल जीते थे, 1 सिल्वर जीता था, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था, टोटल 7 जीते थे।
इसके बाद जो लास्ट एक फैक्ट और रह जाता है कि ये जो ओलंपिक गेम हुए थे ग्रामीण ओलंपिक के तर्ज पे ही हमारी राज्य सरकार राजस्थान की ये नया एक और राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल भी आयोजन करने जा रही है। कितनी तारीख से शुरू होगा ये होगा 26 जनवरी 2023 से। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक ग्रामीण ओलंपिक तो अभी अभी आयोजन हो चुका है, जो शुरू हुआ था हमारा 29 अगस्त को। अब आगे जो शुरू होने वाला है गणतंत्र दिवस पे, यानी कि 26 जनवरी के दिन शुरू होगा 2023 में। ठीक है, एक बार फिर गो थ्रू लेते हैं इससे कि कौन रहा था ओवरऑल विजेता? हनुमानगढ़। गोल्ड मेडल कितने जीते हनुमानगढ़ ने? 5, सिल्वर 1, ब्रॉन्ज मेडल 1। और इसी तरह से जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक है उन्हीं की तर्ज पे शहरी ओलंपिक खेल भी आयोजन हो रहे हैं 26 जनवरी 2023 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान शुभ शक्ति योजना 2023। ठीक है, ये जो योजना है ये योजना असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके लिए है। उन लोगों के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और जो राजस्थान श्रमिक विभाग में पंजीकृत है उन श्रमिकों की बेटियां हैं उनको पात्र माना जाएगा इनके अंदर। ठीक है, कौन? असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भी वो लोग जो राजस्थान श्रमिक विभाग के अंदर पंजीकृत है। ठीक है, और उनकी बेटियों को इसके अंदर क्या माना गया है? पात्र माना गया है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना कि उन श्रमिकों की बेटियां जो राजस्थान श्रमिक विभाग में पंजीकृत है उनको ये पात्रता दी गई है। अब पात्र व्यक्ति जो भी रही छात्रा बेटी रहेगी उसके लिए अपने कितनी राशि देते हैं? 55,000 रुपए देते हैं। तो ये क्या क्या कर सकती है उस पैसे से? या तो कोई कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए इस पैसे को लगा सकती है, या खुद का व्यवसाय भी कर सकती है, या किसी उद्योग का जो घरेलू लघु उद्योग होते हैं जैसे सिलाई का कोई, ठीक है, काम हो गया। इस तरह से कोई भी काम जो भी 55,000 रुपए तक का काम हो सकता है वो काम वो शुरू कर सकती है इस राशि से। और ये राशि वो अपनी शादी में भी लगा सकती है। ठीक है, वो जो इसके लिए पात्र है 55,000 रुपए के लिए, वो अगर ये राशि अपनी शादी के लिए भी लगाना चाहती है तो भी वो इसके लिए अलाउ है। ठीक है, यानी कई जो श्रमिक है असमर्थ है अपनी पुत्री की शादी करने में, मतलब उनके पास फाइनेंशियली इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वो इस योजना के तहत 55,000 रुपए अपनी शादी के लिए ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी एक बार फिर इससे मैं बता देता हूं। राजस्थान शुभ शक्ति योजना 2023 जो असंगठित क्षेत्र में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनमें जो श्रमिक है उन श्रमिकों की बेटियां इसके लिए पात्र है। वो श्रमिक जरूरी है कि राजस्थान श्रमिक विभाग में क्या होने चाहिए? पंजीकृत होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। उसके बाद इसके अंदर वो पात्र व्यक्ति में जो भी लड़की है वो शिक्षा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए, ठीक है, या कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु, या घरेलू लघु उद्योग स्थापित करने के लिए इसके लिए 55,000 रुपए ले सकते हैं। एक और है कि ये जो भी पात्र है वो अपने खुद की शादी के लिए ये 55,000 रुपए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये योजना ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अपने बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर आप देख लीजिए 10 सेकेंड और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, एक महात्मा गांधी गारंटी योजना भी चल रही है, ठीक है, जो सेंटर में चल रही है, ठीक है। उसी की तर्ज पे माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा ये शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो कि 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। कितनी तारीख को हुई थी? 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। और ये योजना मनरेगा की तर्ज पे 213 अपने यहाँ पे शहरी निकाय हैं जो राजस्थान के अंदर 213 जो शहरी निकाय हैं उनके अंदर ये क्या की गई है, शुरू की गई है। इसके अंदर जो लोग गरीब है, जो वंचित है किसी भी रोजगार से, ठीक है, या तो वो कुशल श्रमिक हो सकते हैं या अकुशल हो सकते हैं, ठीक है, वो श्रमिकों को रोजगार देने का इस स्कीम के अंदर प्रावधान रखा गया है। जो स्वायत्त शासन विभाग है हमारा, वहां पे पंचायत समिति के द्वारा चलाई जाती है ये, यहाँ पे स्वायत्त शासन के द्वारा ये चलाई जाएगी, ठीक है। इस योजना का नाम है जैसे कि रोजगार गारंटी योजना, तो रोजगार आपको क्या है, प्रोवाइड कराया जाएगा, ऐसे इसमें प्रावधान लिखा गया है। पात्र कौन हो सकते हैं इसके अंदर? 18 से 60 वर्ष की आयु के जो लोग होंगे उस नगर पालिका में, ठीक है, या शहर में, तो वो सारे इसमें क्या होंगे, पात्र होंगे। 18 से 60 वर्ष की उम्र के जितने भी पात्र लोग हैं वो इसके अंदर होंगे। जन आधार कार्ड होना चाहिए इनके पास। एक बड़ी बात ये, जन आधार कार्ड होगा या उसमें रजिस्टर्ड है जन आधार पे, वो लोग इसके लिए पात्रता रखते हैं, ठीक है। ये इतना अब तक क्या फैक्ट है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं कि एक ये फैक्ट है कि ये कहां से शुरू हुई थी, खानिया बावड़ी से ही शुरू हुई थी, ठीक है। ये इंदिरा गांधी योजना 9 सितंबर 2022 खानिया बावड़ी से शुरू हुई थी। इसके अंदर पात्र जो है 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के लोग होते हैं। स्थानीय शासन विभाग के द्वारा ये चलाई जा रही है, ठीक है। और जो भी गरीब और बेरोजगार व्यक्ति है, ठीक है, जिसके पास कोई रोजगार है नहीं, उसको ये योजना लाभांश देगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर मानदेय कितना है? मानदेय के लिए आप इसके अंदर देख सकते हैं, पहले कुशल फिर अकुशल, दो तरह के मैंने जैसे पहले बताया था कि या तो कुशल श्रमिक हो सकता है या अकुशल हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर दो डिफरेंस यही है कि ये जो कुशल श्रमिक होंगे उनको 289 रुपए मासिक प्रतिदिन दिए जाएंगे, ठीक है। और यहां पे 259 रुपए प्रति दिवस दिए जाएंगे, ठीक है। जो ये दो लोग हैं अश्रमिक और श्रमिक, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस देता है? 289 रुपये जो है वो दिए जाएंगे कुशल को, यहां पे कुशल कर देना, और 259 है जो ये दिए जाएंगे अकुशल श्रमिक को, ठीक है। ये कुशल श्रमिक को और ये अकुशल श्रमिक को, ठीक है। उसके बाद अपने कितने मेट होते हैं इसके अंदर, जो इनकी देख रेख रखने वाला मेट 271 रुपए ये इसको दिया जाता है, ठीक है। इसमें भी कितने दिनों का गारंटी देते हैं? 100 दिन का। मनरेगा में हमारे यहां 100 दिन दिया जाता है, वही यहां पे 100 दिन का रोजगार गारंटी शुदा दिया जाएगा। और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य है अपने आप में। इससे पहले कोई ऐसा राज्य नहीं है जो ऐसा कोई योजना लेके आया है, ठीक है। ये राजस्थान अपने आप में पहला राज्य है, ठीक है। ये याद रखना कि कुशल श्रमिक है तो 289 रुपीज, अकुशल है तो 259, मेट है तो 271 रुपए, और 100 दिन का इसके अंदर रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर ये फैक्ट 10 सेकंड में, फिर आगे बढ़ते हैं अपने।
अब अपने पढ़ेंगे कि कुछ फैक्ट है जो ये, जैसे कि पोषण स्वराज जो है ये कैंपेन कहां से बिलोंग करता है, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से चलाया जा रहा है, तो ये बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है, ठीक है। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो एनीमिया के पीड़ित है या खून की कमी से या पोषण तत्व उनकी पूर्ति के लिए ये स्कीम चलाई गई है, ठीक है। तो ये बांसवाड़ा से चलाई गई है भाई। फैक्ट क्या याद रखना है अपने को, पोषण स्वराज कहां से, बांसवाड़ा से, ठीक है। दूसरा है उजस। उजस में अलवर के जो अंदर है ये चलाया गया है, ठीक है। अलवर में जितने स्कूल है, ठीक है, प्राथमिक, और उन स्कूलों में भी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन, पानी का जितने भी कनेक्शन है उनको इंश्योर करना, मतलब नहीं है तो करवाना, और है तो उनको अगर उसमें कोई कमी है तो उसको सही करना। तो ये उजस के अंदर किया जा रहा है, अलवर के अंदर। भविष्य की उड़ान, भविष्य की उड़ान ये सवाई माधोपुर की है, और सवाई माधोपुर में ये योजना जो चलाई जा रही है वो है कि लगभग 50,000 बच्चियों को यहाँ पे 12th के बाद की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी के लिए ये कैंपेन चलाई गई है। भविष्य की उड़ान कहां से है ये, सवाई माधोपुर से, तो ये याद रखना। प्रकाश कैंपेन ये नागौर की है। ये प्रकाश कैंपेन है जो ये इसलिए है कि जो छात्राएं या जो भी छात्र है वो अगर स्कूल छोड़ देती है किसी कारणवश तो उसे दोबारा से स्कूल में एडमिशन दिलवाना, ठीक है, दोबारा से उसको एजुकेशन में लेके आना, ठीक है। ये कैंपेन है छात्राओं के लिए, प्रकाश कैंपेन नागौर से शुरू की गई है, ठीक है। समझ स्पर्शी ये दौसा में, ये दौसा के अंदर शुरू की गई कैंपेन है। इस कैंपेन में क्या है कि बताया जाएगा गुड टच और बैड टच के बारे में। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं अपने से एग्जाम में कि गुड टच बैड टच कैंपेन जो चलाई गई है बताने के लिए वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये दौसा से है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट है जो अपने याद रखने, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेते हैं। पोषण स्वराज कहां से है, बांसवाड़ा से। उजस कहां से है, अलवर से। भविष्य की उड़ान सवाई माधोपुर से। प्रकाश कैंपेन नागौर से। समझ स्पर्शी दौसा से। एक इसी तरह से एक और है पुकार। पुकार है वो बीकानेर से चलाई जा रही है, ठीक है, बीकानेर से। पुकार बीकानेर से है, वो भी यही है, पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए चलाई जा रही है। खून की कमी वगैरह जो रहती है उनको सही करने के लिए ये कैंपेन चलाई गई है। और ये पुकार भी बीकानेर से चलाई गई है और पोषण स्वराज बांसवाड़ा से चलाई गई है। उजस है जो अलवर से चलाई गई है। भविष्य की उड़ान जो है सवाई माधोपुर से चलाई गई है। प्रकाश कैंपेन है जो नागौर से चलाई गई है। समझ स्पर्शी है जो दौसा से चलाई गई है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अपॉइंटमेंट किए गए हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले नीति आयोग। नीति आयोग है जो हमारे यहाँ अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपने जो उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष है जो ये सुमन बेरी जो डॉक्टर है वो इसके उपाध्यक्ष है। ये बेल्जियम में अभी रहते थे, कुछ यूनिवर्सिटी है वहां पे फेलो थे वहां, और अभी यहाँ पे नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, ठीक है। इंडियन है ये, ठीक है। कहीं मैंने बोल दिया बेल्जियम तो आप लोग सोचो कि बेल्जियम से लेके बिलोंग करते, नहीं भाई ये इंडियन ही है, ठीक है, वहां काम करते थे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर जिसको सीईओ बोलते हैं,
सीईओ, ठीक है। सीईओ कौन है? हमारे नीति आयोग के परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। ये क्या है? नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। इनकी जगह किन की जगह है? और वो आजकल अमिताभ कांत है जो, वो G20 के शेरपा घोषित किए गए हैं, ठीक है। G20 के शेरपा घोषित किए गए हैं और इंडिया जो G20 है उसको लीड कर रही है दिसंबर से लेके नेक्स्ट दिसंबर तक, ठीक है। G20 की अध्यक्षता किसके पास है? अभी इंडिया के पास है। इस बार जो भी ये सेशन रहेगा इस ईयर में, एनुअली अपने ही इसके अध्यक्षता कर रहे हैं। और अभी उसके लिए एक मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग कहां पे हुई थी? उदयपुर में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है कि G20 की लिए जो अभी मीटिंग हुई थी वो कहां पे हुई थी? उदयपुर। इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उन्होंने ये मीटिंग की थी, ठीक है, G20 के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये इसको याद रखना कि ये उदयपुर में हुई थी। उच्चतम न्यायालय के अभी न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, ठीक है। वो 50वें न्यायाधीश है, ठीक है। न्यायाधीश है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। ये हमारे आज मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 जज हो सकते हैं, ठीक है, और एक मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, इनमें से। और ये आज के दिन धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, ठीक है। क्या ये आगे चलते हैं अपने चीफ ऑफ डिफेंस से, कि चीफ ऑफ डिफेंस जो है हमारे अनिल चौहान जी नियुक्त किए गए थे, ठीक है। और उसके बाद अपने जो है महान्यायवादी कौन है अभी हाल फिलहाल? आर वेंकटरमन, ठीक है। आर वेंकटरमन है हमारे महान्यायवादी, ठीक है। ये स्क्रीन छोटी होगी, हाँ अब सही है। चीफ ऑफ डिफेंस जो है हमारे अनिल चौहान नियुक्त हुए थे, ठीक है, अभी अभी। और महान्यायवादी हमारे आर वेंकटरमन। तो मैंने महान्यायवादी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं और महाअधिवक्ता होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। आपको ये बताना है कि ये किस अनुच्छेद में, ये किस आर्टिकल में, ये किस अनुच्छेद में अपॉइंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। ये आपको मेरे को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं सुरेश एन पटेल, ठीक है। सुरेश एन पटेल जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं, ठीक है। और डीआरडीओ में अभी कौन है अध्यक्ष? समीर वी कामत। समीर वी कामत है जो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, ठीक है। ये जो इनसे पहले रेड्डी सर थे वो अभी हाल फिलहाल क्या है हमारे रक्षा मंत्रालय में एडवाइजर है किसके? राजनाथ सिंह जी के, ठीक है। राजनाथ सिंह जी के क्या है? एडवाइजर है डिफेंस के, ठीक है। समीर वी कामत जी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और जो रेड्डी जी इनकी जगह पहले थे वो अभी रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह जी के एडवाइजर, डिफेंस एडवाइजर नियुक्त हुए हैं, ठीक है। एक बार फिर अपने पूरे नोट से गो थ्रू लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना थी हमारी, वितरण 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी। उसके बाद अपने नेक्स्ट है जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, वो कितनी तारीख को शुरू हुई थी? फिर वो 29 नवंबर को ही शुरू हुई है। नेक्स्ट है जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 कब शुरू हुए थे? ये शुरू हुए थे 29 अगस्त 2022 को, ठीक है। एक बार फिर ये छोटा हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं राजीव गांधी से आगे। राजस्थान
शुभ शक्ति योजना है जो वो किसके लिए, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के बेटियों के लिए चलाई गई। 55,000 रुपए इसके अंदर क्या दिए जाएंगे, राशि दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है जो कितनी तारीख को शुरू हुई थी, 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। ठीक है, इसके आगे अपनों ने पढ़ा था कि पोषण स्वराज कहां से, बांसवाड़ा से, ओजस कहां से, अलवर से, भविष्य की उड़ान कहां से, सवाई माधोपुर से। ठीक है, उसके बाद प्रकाश कैंपेन नागौर की, स्मृति दौसा की। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है परमेश्वरन अय्यर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन नए हुए नियुक्त, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त हुए हैं अनिल चौहान जी। न्यायवादी आर वेंकटरमन नियुक्त हुए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, सुरेश एन पटेल जी। और डीआरडीओ के चीफ कौन है अभी, समीर बी कामत। ठीक है, तो आज ये क्लास जो है यहीं पे अपने खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर इसी तरह से अपने कुछ योजनाएं, कुछ अपॉइंटमेंट और कुछ नए नए फैक्ट के साथ आएंगे। आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लर्न विद प्रीतम चौधरी को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि हम आगे और बढ़िया कंटेंट लाएं। आज की क्लास का पूरा रिव्यू है, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और लाइक करें हमारे चैनल को। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी, ताकि आपको बार बार इंफॉर्मेशन होगी वो जल्दी से जल्दी मिल पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।